हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपका अपना इस यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में क्यूरी रहता है, क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि सर हमारा जो बीटेक है, ठीक है, अगर हम बीटेक करना चाहते हैं तो 10th के बाद जब डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तब डिप्लोमा के बाद हम लोग यहाँ पे बीटेक कर लें तो अच्छा रहेगा, या फिर 12 के बाद बीटेक करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत लोग को मन में यह डाउट रहता है, सस्पेंस रहता है, यार 12 कर लिए, डिप्लोमा कर लेते, इसके बाद बीटेक करते तो अच्छा रहता। बहुत लोग हमारे पास क्वेश्चन लेके आते, सर डिप्लोमा कर रहे हैं, सर 12 करके बीटेक करते तो अच्छा रहता। तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर ऐसा क्वेश्चन मन में बैठाए हैं, ठीक है, तो उनका जो भी डाउट है, ठीक है, जो सस्पेंस है, उसको आज हम लोग यहाँ पे दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। या फिर जो स्टूडेंट अभी डिप्लोमा के बाद बीटेक करने वाले हैं या फिर 12 के बाद बीटेक करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। और जो करने वाले हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उनके पास, ताकि उनको सही समय पर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, और जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में वो जा सके। देखिए, दोनों फील्ड में आपका एडवांटेज देखने को मिलेगा, डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पे लास्ट टाइम तक बने रहिएगा। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा। और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बहुत यहाँ पे देखें कि बहुत लोग केवल वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते रहेंगे, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएगा, तब जाके हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे आपका अपना यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब पे। तो बस एक छोटा सा सब्सक्राइब करने से आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपका जो बीटेक है, ठीक है, बीटेक 2 रास्ता है यार, ठीक है। बीटेक करने का 2 रास्ता है। सबसे फर्स्ट आपका जो रास्ता है कि आप यहाँ पे 10th के बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पे 12 कर लीजिए, ठीक है। वो भी साइंस से आपको 12 करना हो गया है, तभी आप बीटेक करोगे। इसके बाद 10th के बाद आप क्या कर लो, आप डिप्लोमा कर लो, यानी पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लीजिए, ठीक है। किसका? पॉलिटेक्निक का। इसके बाद क्या कीजिएगा आप यार, D2D का एग्जाम दीजिएगा, डिप्लोमा से डिग्री, इसके बाद ही बीटेक कीजिएगा ना, इसके बाद आप बीटेक कीजिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और 12 के बाद आप बीटेक करते हैं तो 12 के बाद ही बीटेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 12 के बाद बीटेक करते हैं तो 4 इयर्स आपको लगेगा, 4 साल, ठीक है। और डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करते हो तो 3 इयर्स में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा आपको। कितने ईयर में? 3 इयर्स में बीटेक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, दोनों में डिफरेंस साथ ही साथ बताते जाते हैं, ठीक है। आपको जो सटीक लगे, ठीक है कि नहीं यार, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। और लास्ट में इसका हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में एडवांटेज भी बताएंगे। देखिए, अगर 12 कीजिएगा तो 2 साल का तो यार 12 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इयर्स का, ठीक है, 12 हो जाएगा। और 4 साल यहाँ पे लग रहा है, तो 2 + 4 देखा जाए तो आपको 6 साल लग रहा है, तब जाके आप यहाँ पे बीटेक कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे 6 साल में, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है, टेक्निकल का, ये तो आपको टेक्निकल तो हुआ नहीं 12, ठीक है, तो टेक्निकल का एक ही डिग्री मिल रहा है, ठीक, वो भी कौन? बीटेक का। यहाँ पे क्या है कि 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो तो 3 साल, ठीक है, और डिप्लोमा के बाद जब बीटेक करते हो यार तो 3 साल, ठीक है। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6, यानी यहाँ भी 6 साल ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 साल में, ठीक है, 6 साल में कितना डिग्री मिल रहा है आपको? टेक्निकल का 2 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीटेक लेवल पे जॉब आएगा तभी आप भर सकते हो, टेक्निकल में बीटेक लेवल का ही आपको यहाँ पे बीटेक का ही डिग्री मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि टेक्निकल में 2 डिग्री मिल गया, एक मिल गया आपको यहाँ पे डिप्लोमा का और एक मिल गया आपको यहाँ पे बीटेक का। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब हमको करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, एक इंजीनियर बनना है, ठीक है, सरकारी, तो आप यहाँ पे, मेरा तो मानना है कि आप यहाँ पे डिप्लोमा करो, आप यहाँ पे डिप्लोमा कीजिए। कहीं देखिए, डिप्लोमा करने से बेनिफिट क्या है आपको यहाँ पे कि
सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, तो बीटेक लेवल का जो इंजीनियर है, ठीक है, यानी जो आपको बीटेक लेवल पे ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलता है, ठीक है। एक अगर आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, तो उसके नीचे, ठीक है, कम से कम तो आपको 5 से 10 जूनियर इंजीनियर यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे तो क्या है, 10 बीटेक का वैकेंसी निकल रहा है तो आपको 100 डिप्लोमा का वैकेंसी निकलेगा, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकलेगा। यानी एई का अगर 10 वैकेंसी है तो जेई का आपको 100 वैकेंसी होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी अनुपात भी देखिए, रेशियो भी देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है जॉब लेने का, सबसे पहले डिप्लोमा में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यार 10th के बाद आप डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए बीटेक लेवल पे गए, जॉब नहीं मिल पाया, आपके पास डिप्लोमा लेवल पे तो जॉब कर पाओगे यार, ठीक है। तो एक बेनिफिट तो यार यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 12 करके बीटेक करने जाते हो, तो अगर मान लीजिए बीटेक लेवल पे वैकेंसी निकला, 10 गो सीटें हैं और मान लीजिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भराया है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या है वहाँ पे तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं है यार, ठीक है। बट यहाँ पे तो चांस है कि आप यहाँ पे जेई बन सकते हो, यहाँ पे तो चांस है कि आप जेई बन सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब का आपके पास टैग तो लग जाएगा, एक इंजीनियर का टैग तो लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। आज के टाइम इतना महंगाई हो गया है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। तो क्या है आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है कि कम टाइमिंग में आप यहाँ पे सेटलमेंट हो जाओगे, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके पास कहीं 2 गो डिग्री भी मिल जाएगा बीटेक का। अगर आपको बीटेक लेवल पे आया जॉब, ठीक है, तो आप इसको भी भर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप, कोई आदमी ऐसा होता है जेई का भी आप यहाँ पे और एई दोनों का लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, पता चलेगा यार यही हमारा निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो 2 डिग्री है यार, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि बीटेक लेवल पे वैकेंसी बहुत कम निकलता है, ठीक है। बीटेक लेवल पे वैकेंसी बहुत कम निकलता है और चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक है यार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि डिप्लोमा में जो चीज़ आप पढ़िएगा, ठीक है, डिप्लोमा में जो ब्रांच लीजिएगा आप, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसी ब्रांच पेपर को बीटेक में भी पढ़ना रहता है, थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना रहता है। मैकेनिकल लीजिएगा तो वहाँ पे भी हाइड्रोलिक्स पढ़ना है आप लोग का, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस लीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, डीबीएमएस पढ़ना है, C++ पढ़ना है, जावा पढ़ना है, सब ये सब चीज़ सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बीटेक में, ठीक है। हर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस रहेगा। तो बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो चीज़ ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो उसी के बारे में एडवांस पढ़ना है, ठीक है। और डिप्लोमा में क्या होता है कि बहुत सारे ट्यूशन भी मिल जाते हैं यार, ठीक है। कॉलेज में भी थोड़ा सा बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बट बीटेक में क्या है, डायरेक्ट आप बीटेक करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रांच पेपर और हाई फाई हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है आपको तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, पढ़ाई में भी आपको यहाँ पे। तो ये सब बेनिफिट है। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है दोनों में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डिप्लोमा का तो एडवांटेज बता दिए और 12 का डिसएडवांटेज बता दिए। अब 12 लेवल पे अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो अब इसका एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर 12 करके आप बीटेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा यार, बहुत सारे आईआईटी कॉलेज इंडिया में है, ठीक है। एनआईटी कॉलेज मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल आईटी कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। अगर 12 करने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो ये सब फैसिलिटी मिलेगा आपको। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर आईआईटी कॉलेज एनआईटी कॉलेज में एडमिशन हो गया ट्रिपल आईटी कॉलेज में, तब तो प्लेसमेंट का टेंशन ही नहीं है यार, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखोगे भी नहीं, ठीक है, इतना अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अधिकांश सेक्टर तो हर चीज़ प्राइवेट होते जा रहा है, तो फिर टेंशन भी नहीं है आपको। अगर मान लीजिए आप ये डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये सब कॉलेज नहीं मिलेगा, स्टेट लेवल का कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। और उसमें भी इतना हाई फाई कॉलेज तो मिलेगा नहीं, आईआईटी नहीं मिल सकता है, एनआईटी नहीं मिल सकता है, ठीक है, ट्रिपल आईटी नहीं मिल सकता है। फिर क्या है कि फिर से आप डिप्लोमा करके फिर 4 साल आपको बीटेक में लगाना पड़ेगा। डिप्लोमा करके भी ये सब कॉलेज में जा सकते हो, बट क्या है कि फिर 4 साल यानी फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या है आपको 7 साल लग जाएगा आपको यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉबैक देखने को मिलेगा किसमें, डिप्लोमा में, ठीक है। तो देखा जाए तो
ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट जॉब करना, अच्छा पैकेज लेना, अच्छे कॉलेज से पढ़ना, अच्छा नॉलेज लेना हमको यहाँ पे, ठीक है, हमको लगता है कि नहीं IIT NIT हम IIIT क्रैक कर पाएंगे, तब तो आराम से आप यार 12 कीजिए और आराम से इस सब कॉलेज पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार डिप्लोमा करके हम अपना पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, तैयारी भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है जल्दी, ठीक है, तब तो आप यार डिप्लोमा करो और बीटेक करो, ठीक है। तो दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, यह वीडियो को लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको आप प्रेस कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे एक नए वीडियो के साथ।